उर्दू ज़बान की 5वीं किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 65 का जो कि हमारा ये वाला चल रहा है 65 का पार्ट 9 तक पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 65 का पार्ट 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक तो ज़रूर क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीज और उसकी बुआई। बताओ बीज क्या चीज़ है? बीज पौधे का अंडा है जो फलों के अंदर होता है। पुख्ता बीज बोने से फिर वही पौधा हो जाता है जिसका बीज है। जो भलाई बुराई बीज में होती है वही उसके पौधे की पैदावार में होती है। ये बताओ आँख या अखवा किसको कहते हैं? अखवा बीज का वो हिस्सा है जो बढ़कर पौधा बनता है। अखवे में आइंदा पौधे की जड़, तना और पत्तियां मौजूद होती है। बीज में जब तक अखवा जिंदा है वो बोने से जमेगा, मगर अखवा मर जाए तो बीज बोने के लायक नहीं रहता। बहुत दिनों तक हवा और सील में रहे या कीड़ा लग जाए तो बीज का अखवा खराब हो जाता है। कटा, घुना, पुराना और कच्चा बीज जमता नहीं बल्कि सड़ जाता है। बीज हमेशा अच्छे से अच्छा चुन छांट कर बोना चाहिए ताकि सब बीज जमे, पौधे कवी तंदुरुस्त उगें, पैदावार उम्दा हो। अब ये बता दीजिए कि अच्छा बीज हमको क्यों कर मिल सकता है? इसकी तदबीर ये है कि जब तुम्हारे खेतों की फसल तैयार हो तो अच्छी अच्छी बालियां चुनकर आइंदा बोने के लिए रख लो। बोने के वक्त उसमें से उम्दा बीज छांट कर बो दो। जब फिर फसल तैयार हो तो जो बालियां सबसे पहले पक्की हो, सबसे ज़्यादा बड़ी और भरी हो, बोने के लिए चुन लो। इस तौर पर हर साल तुमको उम्दा बीज मिलता जाएगा और पैदावार में तरक्की होती जाएगी। ये भी याद रखो कि अच्छी ज़ोरदार ज़मीनों में कम और कमज़ोर ज़मीनों में ज़्यादा बीज पड़ता है। अगर बीज चुना छटा हुआ हो तो और भी कम मिक़दार में काफ़ी होगा और पैदावार ज़्यादा और अच्छी होगी। खेत में बीज इस वास्ते बोते हैं कि पौधा पैदा हो और बढ़े, फूले फले और परवान चढ़े। मगर हर जिन्स के पौधे को बढ़ने और
फैलने के लिए जगह चाहिए। बोते वक्त जगह का लिहाज कर लेना भी मुक़द्दम है। बीज एक दूसरे से इतने फासले पर बोना लाजिम है कि हर पौधे को बढ़ने और फैलने के लिए काफ़ी जगह मिल सके। पौधे अगर पास पास होंगे तो ये देखो, यहाँ से एक साथ पढ़ना है, होंगे तो एक दूसरे को दबा लेगा और उनकी बाड़ मारी जाएगी। असल में यहाँ देखें, यहाँ बाड़ है तो यहाँ पर ये वाला हा आएगा, ठीक है। ये वाला जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाढ़, ठीक, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर बाढ़, बाढ़ मारी जाएगी। नतीजा ये कि पैदावार में कमी पड़ेगी। आप ये 65 का 10वां पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो पढ़ाएंगे वो 65 का 11वां पार्ट होगा और वो हमारा सबक का आखिरी होगा, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा देंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।